नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा प्रभु श्री राम ने क्यों ली थी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि माया सीता कौन थी और क्यों प्रभु श्री राम को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रामायण ग्रंथ के अनुसार ये घटना उस समय की है जब राजा दशरथ प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिए थे। जब प्रभु श्री राम वन जा रहे थे तो उनकी पत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वन गए। वन में रहते रहते उन तीनों को 12 साल हो गए। तब प्रभु श्री राम ने रावण को उकसाने के लिए सुपर्णखा की घटना को घटित किया। वो सब जानते थे। रामचरितमानस के अनुसार जब लक्ष्मण जी एक दिन वन गए थे कंदमूल एवं फल लेने के लिए, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से अपनी योजना के बारे में बताया। प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, अब वह समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नर लीला करनी होगी। इसके लिए हे सीते, मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हे सीते, जब तक मैं राक्षस जाति का नाश न कर दूं, तब तक हे सीते तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहनी है। फिर माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, जो आज्ञानाथ। उसके बाद माता सीता ने अग्निदेव का आवाहन किया। हे अग्निदेव, आप मेरी सहायता कीजिए। माता सीता के आवाहन पर अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को प्रकट होते हुए देखकर प्रभु श्री राम ने अग्निदेव को प्रणाम किया और बोले, हे अग्निदेव, मैं कुछ समय के लिए सीता को आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ। आप सीता की सुरक्षा कीजिएगा। भगवान राम की बातों को सुनकर अग्निदेव ने कहा, अहो भाग हमारे, जो आपने मुझे यह कार्य दिया। फिर माता सीता ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके अग्निदेव की सुरक्षा में अग्निदेव के साथ चली गई। इस प्रकार माता सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और प्रभु श्री राम के साथ में माया सीता यानी कि उनका प्रतिबिंब ही उनके साथ रह गया और छाया सीता का ही रावण हरण करके लंका ले गया था। लंका ले जाकर रावण ने माता सीता से शादी करनी चाहिए, किंतु माता सीता ने साफ इनकार कर दिया। सीता की बातों को सुनकर रावण क्रोधित हुआ और बोला कि मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। रावण माता सीता को लंका के एक अशोक वाटिका में एक अशोक के पेड़ के नीचे रखा था। प्रभु श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके रावण को पराजित किया और लंका पर अपना आधिपत्य करके रावण के भाई विभीषण को वहां का राजा घोषित कर दिया। रावण का भाई विभीषण बहुत ही नेक इंसान था। वो भगवान की पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति में उसका बहुत ही मन लगता था और इस तरह से प्रभु श्री राम ने असुरों पर विजय पाई। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब वह समय आ गया है कि हमें सीता को लंका से वापस लाना होगा। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही हर्षित हुए और उत्साहित होकर प्रभु श्री राम से बोले, भैया आप आज्ञा दीजिए, मैं भाभी को अभी लेकर आता हूँ। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम ऐसे सीता को नहीं ला सकते। सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर सीता अग्नि परीक्षा में सफल हुई
तभी मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और बोले, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, यह अन्याय है माता सीता के साथ। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं आपका अर्थ समझ गया। भैया इसका अर्थ ये है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस सती को अपने सतीत्व का प्रमाण देना पड़ेगा, जिसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए, जिसने तीनों लोकों के विजेता रावण के सुख चैन को त्याग करके, रावण के सुख सुविधा एवं ऐश्वर्य से भरे महल को त्याग करके अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, धूप एवं खुले आकाश के नीचे सभी दुखों को सहती रहे। एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। ऐसी देवी की पूजा करने के स्थान पर उनकी अग्नि परीक्षा क्यों भैया? आप बताइए भैया, किस दोष के लिए आप भाभी सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? निसहाय अवस्था में बलपूर्वक किसी नारी को किसी ने हरकर ले गया तो क्या वह दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूँ, जिसने आपकी आज्ञा के विरुद्ध उनकी आज्ञा को मानकर उनको अकेला छोड़कर मैं उनके लिए स्वर्ण मृग लाने के लिए चला गया। उसके लिए जो उन्हें दुख सहना पड़ा, उसका तो दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी तो वो नहीं, दोषी मैं हूँ जो उनकी मैं रक्षा ना कर सका और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी। नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता, और यह अन्याय आप करेंगे तो आप याद रखिए, मैं भाभी को माता समझता हूँ। उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूँ और मैं सीता पर संदेह कर रहा हूँ? सीता जो मेरे हृदय से कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूँ, कि पवित्रता और उसके सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का हृदय किसी नारी पर विश्वास नहीं करता तो उसे किसी दूसरे के प्रमाण पर कभी विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दोनों दो कहाँ है लक्ष्मण? दोनों तो एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा नहीं लेनी है लक्ष्मण, मुझे तो अपनी परीक्षा लेनी है। मुझे तो खुद अपने पर विश्वास नहीं है। मुझे ये सब अपने पर विश्वास करने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा लेनी है। नहीं जानते लक्ष्मण, अगर उस सती को रावण हाथ में लगाता तो उनके सतीत्व के आग से वह स्वयं जलकर भस्म हो जाता। फिर लक्ष्मण जी बोले, भैया ये परीक्षा नहीं है तो फिर अग्नि द्वार से लांघकर भाभी को आना, ये सब क्या है? प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से बताया कि हे लक्ष्मण, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता लेनी है, इसीलिए मुझे ये सब लीला करनी है। लीला करना आवश्यक है, अग्निदेव से सीता लेनी है, ये सब क्या है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य भैया, कुछ तो मुझे बताओ। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम सुनोगे तब तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। फिर लक्ष्मण जी बोले, भैया मुझे आपकी सौगंध है, मुझे शीघ्र बताइए कि ये क्या रहस्य है। फिर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से बताते हैं, सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। जब एक दिन तुम लकड़ी लेने के लिए वन में गए तो मैंने सीता से, अब हमें नर लीला करनी होगी, और मैं उसी समय अग्निदेव को सीता को सुरक्षित रखने के लिए के पास भेज दिया था। अब मुझे अग्निदेव से अपनी सीता लेनी है, और जिस सीता को रावण हरण करके ले गया है वह छाया सीता है।
वो सीता का प्रतिबिंब है। अब हमें सबके सामने नर लीला करके सबके सामने सीता को बुरा भला कहना पड़ेगा, और हमारे बुरा भला कहने पर सीता क्रोधित होकर अग्नि परीक्षा अपनी जरूर देगी, और इस तरह से हम अग्निदेव से सीता को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी कि हे विभीषण जी, आप जाइए और सीता को सहित लंका से मेरे पास भेजिए। विभीषण जी ने माता सीता को आदर सहित लंका से विदा कर दिया। इधर जब पालकी में बैठी हुई माता सीता को सभी वानर सेना ने देखा तो बहुत ही हर्षित हुए और माता सीता आ गई, माता सीता आ गई की पुकार करने लगे। माता सीता जब पालकी से उतरी तभी प्रभु श्री राम ने सबके सामने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, तुम इस सीता की अग्नि परीक्षा लो। इस सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि यह अपवित्र है, आए मर्द के साथ रहकर आई है। इसे अपने सतीत्व का प्रमाण देना होगा। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर माता सीता क्रोधित हुई और बोली, हे लक्ष्मण, तुम अग्नि का प्रबंध करो, मैं अपने सत्व का प्रमाण जरूर दूंगी, मैं अग्नि परीक्षा जरूर दूंगी। और लक्ष्मण जी ने अग्नि की व्यवस्था की। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव से बोली, हे अग्निदेव, अगर मैं पवित्र हूँ तो आपको अपनी अग्नि को शीतल करनी होगी। माता सीता पवित्र थी, इसीलिए अग्निदेव पूरा शीतल हो गए और माता सीता अग्नि में जलकर भस्म नहीं हुई क्योंकि वह सती थी, अपने सतीत्व का प्रमाण दी। इस तरह प्रभु श्री राम को अपनी सीता मिली और माता सीता को इन्हीं कारणों के कारण अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल एआरएस ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।